नमस्कार, मैं हूं अनुज सिंघल और मैं इस समय मौजूद हूं एनएससी में, जो भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज तो है ही, दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज भी है। और भारत में इस समय जो इक्विटी कल्ट चल रहा है उसका शायद सबसे बड़ा गवाह भी है। और मेरे साथ आज 3 महारथी जो इस इक्विटी कल्ट में इक्वली पार्टिसिपेंट रहे हैं वो मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं। मेरे सबसे पास बैठे हैं नीलेश शाह, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ। नवनीत मनोज साथ में बैठे हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ। और एस नरेन, आईसीआईसीआई प्रू के ईडीओ सीआईओ, वो भी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा देखिए, जो हमारी ड्रेस है ये हमने चुनी नहीं थी, ये बाय डिफॉल्ट बाय चांस मैंने आज आके नोट किया। तो मैं और नीलेश भाई थोड़ा इस समय मार्केट का मूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नरेन इस समय थोड़ा सा, हर बार नरेन हाइब्रिड की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक मिक्स कलर में रेड है उनका भी, लेकिन उस लेवल का रेड नहीं है जो मेरा और नीलेश भाई का है। और नवनीत जी कॉम्पेंसेट करने के लिए पूरा ग्रीन पहन कर आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवनीत भाई, आपने ग्रीन पहना है तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। इस समय मार्केट को ग्रीन कलर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये हो क्या रहा है मार्केट में? नहीं, पर अगर अनुज भाई, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो पिछले साल मिले वहां से देखेंगे तो पूरा ग्रीन का ही माहौल है, पूरी हरियाली है बाजार में। आप पिछले कुछ दिनों का करेक्शंस को बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद भी मेरे ख्याल में निफ्टी शायद 25% ऊपर है। अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स देखें तो 45% ऊपर है। भारतीयों का पैसा तो गोल्ड में लगा रहता है, वो भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 वर्ष में। और बॉन्ड यील्ड्स भी 50 बेसिस पॉइंट गिर गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट, तो वहां भी पैसे बने हैं। तो ये साल तो हर एक एसेट क्लास के लिए बहुत अच्छा रहा है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी मंदी देखने में मिली है, जो मुझे लगता है कि हर बुल मार्केट में इतनी तेजी के बाद लाजमी है। थोड़ा करेक्शन होने से बाजार हेल्दी बनता है और मुझे लगता है कि थोड़े करेक्शन के बाद, चाहे थोड़ा टाइम करेक्शन हो जाए, थोड़ा प्राइस करेक्शन हो जाए, बाजार वापस हेल्दी होकर भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल। नीलेश भाई, हैप्पी दिवाली आपको मेरी तरफ से और हमारे पूरे चैनल की तरफ से। मार्केट के लिए एक पिछला समझ काफी अच्छा रहा। वो रिसेंसी बायस में हम सिर्फ शायद पिछले 15 दिन का मूव देखकर थोड़ा सा डर गए हों, लेकिन क्या इस 15 दिन में जो मूव आया इसमें कहीं ना कहीं कोई लेसन छुपा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुज भाई, सीएनबीसी आवाज के सभी परिवारजनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग तकरीबन 6-7 महीने से कह रहे थे कि सोच समझ के निवेश करिए, जहाँ पे वैल्यूएशन महंगा है, फ्लोटिंग स्टॉक कम होने की वजह से जहाँ पे वैल्यूएशन आसमान को छू रहा है वहाँ पे सावधानी बरतिए। अब वो चीज़ें करेक्ट हो रही है, तो मैसेज वही एकदम सिंपल है, क्वालिटी में निवेश करिए, मोमेंटम में नहीं। वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए, प्राइस के ऊपर नहीं। एंड लंबी अवधि के लिए निवेश करिए और इस करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी मानिए अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने के लिए। ओके। नरेन जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाया जाए, कम किया जाए? आप तो हाइब्रिड और बैलेंस फंड की काफी वकालत करते हैं, इस समय क्या व्यू रहेगा? सभी दर्शकों का शुभ कामनाएं दिवाली के लिए। अभी मार्केट लास्ट 1 ईयर से हम एसेट एलोकेशन बात कर रहे हैं। उस समय में मार्केट बहुत ऊपर गया और अभी लास्ट 15 दिन में थोड़ा नीचे गया है। अभी भी हम एसेट एलोकेशन ही बात करेंगे, क्योंकि मार्केट 1 साल में बहुत ऊपर गया है और इंडिया का फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। इससे बेटर कंट्री या फिस्कल डेफिसिट या ग्रोथ या इन्फ्लेशन बहुत डेवलप मार्केट से भी अच्छा है। लेकिन क्या हुआ है कि वैल्यूएशन उससे भी बढ़ गया और सेंटिमेंट में क्या हो गया कि कोई भी आईपीओ आया, कोई भी मार्केट आया, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। उसके कारण एक करेक्शन अच्छा है एक्चुअली, और ये करेक्शन का रहेगा भी थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बहुत ऊपर गया है। इसके कारण थोड़ा मॉडरेशन इन सेंटिमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गया और वो सब थोड़ा कम होने से अच्छा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा कि हम एसेट एलोकेशन बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी डेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, सब इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहा था। और 2-3 महीने ऐसा रहेंगे तो सब इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन करेंगे। मार्केट का फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वैल्यूएशन और सेंटिमेंट में ही प्रॉब्लम है। नीलेश भाई, ये अर्निंग सीजन एक्सपेक्टेड था कि खराब होगा,
या फिर थोड़ा वीक होगा, लेकिन आपने सोचा था इस तरीके के अर्निंग्स रिएक्शन आएंगे? मतलब बजाज ऑटो 12% गिर जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर 8% गिर जाएगा। क्या ये ओवर रिएक्शन है मार्केट का, या कुछ और मार्केट कहने की कोशिश कर रहा है? एक अनुज भाई, इस वक्त जितने भी नतीजे आए हैं वो जनरली बिलो एक्सपेक्टेशन आए हैं। कुछ डेटा जो है अगस्त और सितंबर महीना का, जैसे ऑटो सेल्स में इन्वेंट्री बढ़ गई, डिस्काउंट बढ़ गए, पेट्रोल डीजल सेल्स नेगेटिव ग्रो हुआ, जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ से कम है, सीमेंट वॉल्यूम कम है। तो सितंबर के रिजल्ट्स में शायद मार्केट ने इन चीज़ों को उतना डिस्काउंट नहीं किया था जितना करना चाहिए। अब ये बारिश की वजह से है, श्राद्ध पीरियड की वजह से है, या सरकार ने पहले 4 महीने में उतनी तेजी से खर्चा नहीं किया इलेक्शन की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से है। अगर इस फेस्टिवल सीजन में बिकवाली होती है, सेल्स होती है, कंजम्पशन बढ़ता है, तो मेरे हिसाब से मार्केट को विश्वास बरकरार रहेगा कि नतीजे सितंबर क्वार्टर के बिलो एक्सपेक्टेशन है, बट दिसंबर और मार्च में रिकवरी हो जाएगी। बट अगर इस फेस्टिवल सीजन में हम कंजम्पशन को ऊपर आते नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली लोगों के अर्निंग्स एस्टीमेट में थोड़ा डाउनग्रेड होगा। बट इस मार्केट को आप 2 तरीके से देखिए। एक मार्केट है जहां पे लेने का समय है, आप इस समय अगर निवेश करेंगे तो आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए। ये लाल कलर हमने इसलिए पहना है कि लोग अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करें। और दूसरी एक मेरी पारुल से बैग थी, लास्ट टाइम मैं ग्रीन कलर का कुर्ता पहन के आया था तो बोला देखो मार्केट चल गई। मैं वो अंधश्रद्धा दूर करना चाहता हूँ कि लाल कलर के कुर्ते के बावजूद भी मार्केट चलेगा, बट आपको आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। और एक मार्केट आज भी अनुज भाई ऐसा है जहाँ पे करेक्शन के बावजूद लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन ऊपर है, वहाँ पे करेक्शन और आ सकता है। डिस्क्रिशनरी या नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों कंजम्पशन नंबर्स खराब और आउटलुक भी थोड़ा खराब दिख रहा है। ऐसे में ईपीएस डाउनग्रेड अपनी तरफ, क्या वैल्यूएशन भी मार्केट थोड़ा सा रीसेट कर रहा है? जो आज लीवर में रिएक्शन आया, क्या वो उसका थोड़ा सा एक वार्निंग साइन है? आई थिंक थोड़ा सा रीसेट हो रहा है। हम पिछले कुछ क्वार्टर से देखें, बाजार एक ऐसा था कि चाहे अच्छे समाचार आए चाहे बुरे समाचार आए, बाजार को ऊपर जाना है। कंपनियों के नतीजे भी चाहे अच्छे आए या बुरे आए, कोई न्यूज अच्छी आए या बुरी आए, प्राइस तो ऊपर ही जाना है। वैसा बंद हो गया है। बाजार में एक डिस्क्रिमिनेशन आ गया है। अगर अच्छे कोई समाचार हैं तो बाजार ऊपर जा रहा है। कंपनी के नतीजे अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे हैं तो स्टॉक ऊपर भी जा रहा है। आपने एक ही सेक्टर में देखा है कि एक स्टॉक के नतीजे अच्छे नहीं थे, वो उसका प्राइस नीचे गया, एक के नतीजे अच्छे थे, उनका प्राइस ऊपर गया। तो बाजार में मुझे लगता है कि एक सैनिटी आ रही है। बाजार में एक, जिसको कहें कि एक समझदारी के हिसाब से फंडामेंटल्स में और प्राइस के बीच में जब बड़ा गैप बन रहा था, वो गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक सुदृढ़ बाजार के लिए एक लंबे समय के बुल मार्केट में इस तरह का करेक्शन होना लाजमी है। 2003 से 2008 के बीच में जब सेंसेक्स 3000 से 21,000 गया, 7 गुना हो गया था प्राइस 5 साल में और करीब 5-1 साल में, पर उसमें भी 10% के कितने सारे करेक्शंस थे। अभी आपने थोड़े समय पहले बोला अनुज की 2-3 महीने चल गया तो क्या होगा, लेकिन जब इतनी बड़ी तेजी हुई है, हम कोविड के पहले 12,000 के निफ्टी पे पीक था, वहां से हम 7700 पे आ गए और वहां से हम करीब आज 3 गुने से ज्यादा हो गए हैं 4 साल में। तो इतने बड़े ऊंचाई पर जाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन होना बिल्कुल लाजमी है। नहीं, वो पता है मैंने क्यों कही थी बात मैं इसलिए कही थी क्योंकि देखिए वो 2003 से 7 के फेज में आप 10% की बात कर रहे हैं, 3 करेक्शन आई थी 30% से ज्यादा वाली, है ना। तो वो टाइम दूसरा था। लेकिन वो नरेंद्र जी, क्योंकि पैसा जो ये वाला पैसा आया है ना, इसने वाली करेक्शन देखी नहीं है, उस पैसे ने करेक्शन देखी थी और उस समय हमारी मार्केट एफआईआई ड्रिवन थी, तो वो फिर भी चाहे उनको ड्रॉडाउन्स का शायद उतना एक्सपीरियंस था। ये जो कोविड के बाद पैसा आया, इसने तो पहली बार शायद इस तरह की करेक्शन देखी है। तो सवाल ये उठता है कि फिर क्या वो टिक पाएगा अगर इस तरीके से आपने बोला कि 2-4 महीने अगर और चल गया मार्केट में करेक्शन चल गया, तो फिर वो पैसा रहेगा क्या मार्केट में? वो मुझे पता नहीं है, बट इसलिए हम 1 साल से एसेट एलोकेशन बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पता होना चाहिए कि इक्विटी मार्केट वन वे नहीं चल सकता है। एक ही वन वे चलेगा तो फंड मैनेजर का जरूरत नहीं है और बाकी एसेट क्लासेस का भी जरूरत नहीं है। और हमारा व्यू है कि एक करेक्शन बिना मार्केट ऐसा चलना अच्छा भी नहीं है।
क्योंकि क्या होता है कि आईपीओ मार्केट और एसएमई आईपीओ में आपको पता है 2-3 लोग का कंपनी भी पैसा रेस किया ऐसा, और आईपीओ मार्केट में भी एक्सेसेस होता है। जो कंपनी पैसा नहीं रेस करना चाहिए उनको भी पैसा मिल जाता है, उसके बाद वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसके कारण क्या पीरियोडिक करेक्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेवल ऑफ रिस्क जो लोग इन्वेस्टर लेता है वो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके बाद उनका नुकसान हो जाएगा। उसके बाद वो लोग मार्केट को ब्लेम करेंगे। एक्चुअली मार्केट को नहीं ब्लेम करना चाहिए, उनको ही ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत रिस्क ले रहे हैं। इसलिए पीरियोडिक करेक्शंस और पीरियोडिक रिटर्न नेगेटिव होना इम्पोर्टेंट है। इस समय मार्केट में एक कॉन्ट्राबेट कहें या फिर जो मर्जी कहें जो थोड़ा चलने लगी है वो है प्राइवेट बैंक्स। लार्ज प्राइवेट बैंक्स जो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? क्या आपको लग रहा है ये स्पेस आउट परफॉर्म करेगी? हमारा व्यू है कि बैंकिंग, प्राइवेट बैंक के अलावा बाकी सभी सेक्टर में वैल्यूएशन एक्स्ट्रा है कंपेयर टू लास्ट 5 इयर्स। प्राइवेट बैंक एक ही सेगमेंट है जहां प्राइस टू बुक देखेंगे या प्राइस टू अर्निंग्स देखेंगे, लास्ट 5 ईयर एवरेज से लोअर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए हमारा पोर्टफोलियो में इसमें भी देखेंगे तो बाय एंड लार्ज मेरा पोर्टफोलियो में, बिकॉज थोड़ा कॉन्ट्रेरियन वैल्यू स्टाइल है मेरा, टॉप होल्डिंग प्राइवेट बैंक बन गया अभी, और बिगेस्ट वेटेज इन द पोर्टफोलियो भी प्राइवेट बैंकिंग बन गया अभी। और लेकिन बैंकिंग का एक व्यू क्या है कि इट इज द नंबर 1 होल्डिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द फंड्स। सो जब रिडेम्पशन आएगा तो लोग भेजेंगे, इसके कारण उतना डिफेंसिव नहीं रह सकता है, बट यही चीपेस्ट सेक्टर है इन द इंडियन मार्केट आज। आप रिडेम्पशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका? नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इनफ्लोस ये महीना भी जब मार्केट गिरा है, इनफ्लोस आते रहते हैं। ऐसा का SIP का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है और कुछ ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट लेकिन बैंकिंग इज द ओनली चीप सेक्टर इन द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिलेटिवली। रमनीत भाई आपकी भी बोला ना नरेंद्र ने कि एक मैच्योरिटी लेवल जो निवेशकों में आई है वो है कि जिस दिन बाजार नीचे जाता है, हमने देखा हमारे नंबर ऑफ परचेज ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं। तो लोगों को पहले ऐसा होता था कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, अगर बाजार गिर रहा है तो एक डर लगता था। अभी ऐसा लगता है कि ये मौका है निवेश करने के लिए। अगर लंबे समय के लिए निवेश करना है तो अगर बाजार नीचे जाता है तो एक अच्छा मौका है, घबराना नहीं है उससे। वो हमने देखा था इलेक्शन वर्डिक्ट के अगले दिन भी जब 21,000 करोड़ की रिटेल ने बाइंग की थी। लेकिन अमित भाई उसमें तकलीफ क्या है ना, अब तक हर करेक्शन पे वो बाय कर रहे हैं, पैसा बन रहा है। अगर ये वाली करेक्शन लंबी चल गई तो वो बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, वो तो खैर टाइम ही बताएगा। उनको हमारा 30 साल के फंड्स के ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि इतने उतार चढ़ाव देखे, अभी तो कुछ हुए नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ फंड्स की NAV 2-2 हजार रुपए हो गई है। 10 रुपए से फंड स्टार्ट हुए थे। अगर उतना पैसा बन सकता है 25-30 साल में, ऑफकोर्स वो एक अलग समय था, इन्फ्लेशन ज्यादा होता था, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती थी, वैसा 200 गुना इस समय में संभव हो या नहीं हो। लेकिन एक दिखाता है कि अगर आप एक नियमितता से निवेश करें, एक अनुशासित रूप में निवेश करें तो बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वो जब करेक्शन आती है तो अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर भी एक बार के लिए तो घबरा जाता है। निलेश भाई नहीं अनुज भाई, आई थिंक हमारी मार्केट में इस वक्त जो लोगों ने काम किया है उसमें बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गई है कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। 5 करोड़ निवेशक है म्यूचुअल फंड में, कोविड के पहले 2-2.5 करोड़ थे, बट उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं। 3 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जो लोगों को समझा रहे हैं। कोविड के समय में जब लोगों ने निवेश किया FPI की सेलिंग के सामने, रशिया यूक्रेन के समय लोगों ने निवेश किया FPI की सेलिंग के सामने, तो मेरा विश्वास है कि लोग सोच समझ के निवेश कर रहे हैं। और दूसरी चीज अनुज भाई, आप जैसे एंकर, आपने लोगों को बहुत अच्छी तरह अपने प्लेटफॉर्म से समझाया है कि उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अच्छी खरीदारी करनी चाहिए, लंबी अवधि के लिए करनी चाहिए। अब हो सकता है कि कुछ लोग जानने के बाद भी गलत चीज करें, जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू योर हेल्थ, सबने कहा है, बट कुछ लोग सिगरेट पिएंगे। अब उसके लिए तो हम पूरी जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप जैसे एंकर, हमारे जैसे फंड मैनेजर्स, हम सभी ने
सही मैसेज दिया है। पिछले 6 महीने से हम कह रहे थे कि मार्केट में वैल्यूएशन महंगा है, कुछ चीज़ों में ध्यान रखिए, और उसके बावजूद भी वो स्टॉक चल रहे थे, फिर भी हमने एक बार यू टर्न नहीं मारा। हाँ, नहीं, ठीक तो बात है। लोग समझदार हैं, अब कुछ सोच समझ के करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, वो तो खैर आप बोल रहे 90% एफ ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, 6 महीने बाद वो 93% हो गया, तो जिसको लूज करना है उसको तो लूज। ट्रेडिंग का भी सेबी की दूसरी रिसर्च रिपोर्ट थी, इंट्राडे ट्रेडर्स भी इतना पैसा गंवाते हैं, फिर भी लोग करते हैं। बट म्यूचुअल फंड सही है, अपनी एसआईपी जारी रखिए और उसे बढ़ाते रहिए। हमने देखा है पिछले 15-20 दिन में अनुज, आपने देखा है कि किस तरह जोर से करेक्शन हुआ है। कुछ उसमें से ऐसी चीजें होगी जो बहुत महंगी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, फंडामेंटल्स अच्छे थे, वैल्यूएशंस की वजह से अच्छी नहीं लग रही थी। अगर इस तरह का करेक्शन थोड़े समय और रहा, रिटेल की अनवाइंडिंग हुई, एफपीआई की थोड़ी और सेलिंग हुई, तो काफी क्षेत्रों में कई ऐसे स्टॉक्स होंगे जो हम सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से नहीं ले रहे थे, कंपनी के फंडामेंटल्स या सेक्टर के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे थे। बाकी करीब करीब जो नरेन और नीलेश भाई ने बताया, आई थिंक उन सेक्टर्स में कई जगह संभावना है। पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक जो बहुत वर्षों तक माना जाता था कि इकोनॉमी को प्ले करने के लिए एक प्रॉक्सी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, अब ऐसा वैल्यूएशन हो गया है कि वहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनमें काफी बढ़ गई है। मैं आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही उम्मीद करूंगा कि संवत आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। थैंक यू। तो इस खास कवरेज में इतना ही। एनएससी से आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।